एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं इकोनोमेट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने, वो है नेचर और टाइप्स ऑफ डेटा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स की बात हो, इकोनोमेट्रिक्स की बात हो, तो डेटा का यूज बहुत ज्यादा होता है और वो जो डेटा होता है उसका नेचर कई डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, वो डेटा कुछ टाइम सीरीज डेटा हो सकता है, कुछ क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, पुल्ड डेटा हो सकता है, पैनल डेटा हो सकता है। तो ये चारों डेटा है क्या, उन डेटा के बारे में हम लोग आज जानकारी डिटेल में लेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सबसे पहला तो वो है टाइम सीरीज डेटा। क्या है? टाइम सीरीज डेटा कहता है, देखिए ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे यूजी पीजी किसी में भी अगर इकोनोमेट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना है तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कहता है टाइम सीरीज डेटा नाम से क्लियर है, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में किसी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है टाइम सीरीज डेटा। जैसे मैंने कहा मेरा इनकम इन 2010, 2011 है ना, 2012, 2013 इनकम यहाँ पे एक्स डॉलर था, मान लीजिए यहाँ पे वाई डॉलर, यहाँ जेड डॉलर, डब्ल्यू ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा? टाइम सीरीज डेटा कहलाएगा। अलग अलग टाइम में किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर इसको रिप्रेजेंट करें वो टाइम सीरीज डेटा होगा। ये आपका क्या हो सकता है? एक रेगुलर टाइम इंटरवल में कंडक्ट किया जाता है ऐसे डेटा, है ना, जैसे डेली किया जा रहा है लाइक स्टॉक प्राइसेस, है ना, वीकली हो रहा है जैसे वेदर रिपोर्ट, है ना, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, एनुअली हो गया, है ना। तो टाइम सीरीज डेटा के कुछ एग्जांपल्स यहां दिए हुए, स्टॉक प्राइसेस, वेदर रिपोर्ट, मनी सप्लाई फिगर्स, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी, गवर्नमेंट बजट, है ना। साथ ही साथ आप ये भी देखते होंगे कि हर 10 सालों में रेगुलर इंटरवल में होता है ना, सेंसस कंडक्ट किया जाता है इंडिया में, जैसे 2010 में, है ना, फिर सॉरी लास्ट टाइम हुआ था 2011 में, फिर होना था 2021 में, बट कुछ कोविड वगैरह रीजन से ये नहीं हो पाया है। उसके पहले 2001 में। तो एक रेगुलर इंटरवल पे पॉपुलेशन का स्टडी हो रहा है ना। दिस इज टाइम सीरीज डेटा। बट ध्यान रहे, थोड़ा सचेत हो जाए, ये पॉपुलेशन का एग्जांपल जो मैंने सेंसस का दिया उसमें कुछ और भी टर्म है, वो हम लोग क्रॉस सेक्शनल पढ़ के समझेंगे। ठीक है, देखिए क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है? जब वन और मोर वेरिएबल्स का स्टडी करें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। क्या करें? जब कई चीजों का स्टडी करें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। ठीक है, देखिए कहता है क्रॉस सेक्शनल डेटा जो होता है ये वन डायमेंशनल डेटा सेट होता है। क्यों? क्योंकि एक ही समय में कई डेटा के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मेनी सब्जेक्ट, एक 2010 मान लीजिए, अभी 2010 हो रहा है, 2010 में मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि वो लोग कितना एक्सपेंसेस कर रहा है, फर्म्स कितना कर रहा है, कोई कंट्री या कोई रीजन कितना कर रहा है, तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कई चीजों के बारे में स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एट द सेम टाइम विदाउट रिगार्ड टू डिफरेंसेस इन टाइम। टाइम में ये नहीं कहा 2011 में क्या होगा, 2009 में कितना था, 2008 में कितना था, ये नहीं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा हुआ। अभी 2024 में किसी चीज का स्टडी अगर कर रहे हैं हम लोग, जैसे जब सेंसस कंडक्ट होगा, मान ली होना था 2021 में, अगर होता, ठीक है, तो 2021 में क्या क्या सेंसस में बहुत सारी चीजें शामिल किया जाता है, जैसे नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, एज ग्रुप, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कई वेरिएबल्स को शामिल किया जा रहा है। तो 2021 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ, ठीक है, वो डेटा जो हमारा है वो क्रॉस सेक्शनल डेटा है। लेकिन अभी मैंने कहा कि ये टाइम सीरीज डेटा, अगर मैं सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, 2001 में कितना था, 2011 में कितना था, 2021 में कितना था, तो ये टाइम टू टाइम की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर इवेंट होने की बात कर रहा हूं कि सेंसस कंडक्ट हुआ, पॉपुलेशन 2001 में कितना था, 2011 में कितना था, 2021 में कितना था, ये टाइम सीरीज डेटा हो गया। लेकिन एक ही मान लो 2021 में ही अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग, ठीक है, एक समय में
डिफरेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, वो आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सवाल आता है भाई पूल्ड डेटा क्या है? तो कहते हैं पूल्ड डेटा जो होगा ना वो आपका जिसमें दोनों तरह के एलिमेंट होंगे। कौन कौन? टाइम सीरीज डेटा भी होगा और क्रॉस सेक्शनल डेटा भी होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक हाउस होल्ड इनकम ऑन XYZ in 1990 and we will take the same income data on household GFA in 1995। मतलब 1990 में मैंने डेटा लिया किससे? XYZ से लिया। ठीक है, फिर 1995 में वही डेटा जानकारी लिया लेकिन अलग इंडिविजुअल से, वो किससे? G से, F से, A से। ठीक है, तो ये हमारा देखिए टाइम भी आ गया, अलग अलग टाइम में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, रेगुलर इंटरवल पे हर 5 साल में यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर है, क्लियर है, और कई जानकारी कई इंडिविजुअल से ले रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल भी हो गया। ये होता है हमारा पूल्ड डेटा। ध्यान रखने की बात है अलग अलग टाइम जोन में जो ऑब्जर्वेशन यूनिट हमारा है वो डिफरेंट होता है, किसमें? पूल्ड डेटा में। ठीक है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक है पैनल डेटा, सेम वही होता है, इसमें भी टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल दोनों डेटा होता है, लेकिन अलग अलग टाइम जोन में सेम इंडिविजुअल होता है। जैसे 1990 में हमने XYZ से जानकारी लिया था, 1995 में फिर से मैंने जो जानकारी डेटा कलेक्ट किया वो XYZ से ही किया। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वेशन यूनिट सेम होगा इन डिफरेंट टाइम जोन, है ना, तो वो हमारा पैनल डेटा हो जाएगा। इससे सवाल पूछा था एक बार। ठीक है, यूजीसी नेट पे पूछा गया है, तो याद रखिएगा सिंपली क्या कहता है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ पूल्ड डेटा इन विच द सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट से फैमिली या फर्म, है ना, इज सर्वेड ओवर टाइम, अलग अलग टाइम में सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो ब्रीफली जान लीजिए पैनल डेटा में टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल दोनों होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइम में जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो भी सेम रहेंगे, वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, जबकि पूल्ड डेटा में क्या होता है, इसमें भी टाइम सीरीज क्रॉस सेक्शनल दोनों डेटा होता है, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग इंडिविजुअल से हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात करेंगे तो एट अ टाइम में जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन किसी से लेते हैं, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा हो जाएगा, ये एट अ टाइम होगा। ठीक है, जबकि टाइम सीरीज डेटा रेगुलर इंटरवल में वीकली, ईयरली, क्वार्टरली ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टाइप्स ऑफ या फिर नेचर ऑफ डेटा में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।